अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ नवाजे और अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाली खैर आफियत वाली हम सबको ज़िंदगी अता फरमाए और बेतहाशा खुशियों से नवाजे। मैं हूँ आपके साथ मानो शहज़ादी, आप अपना चैनल मोटिवेशनल स्पीकर IS। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हसद की निशानी है। जब कोई आपसे हसद करता है, जब लोग हमसे हसद करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हसद जो है ना वो बहुत बड़ी समझे जंग होती है। आप अकेले उसके साथ नहीं लड़ सकते। जब कोई आपसे हसद करता है तो वो समझ रहा होता है कि वो उसकी कोशिश होती है कि आपको नाकाम देखे, आप कामयाब उसको नज़र नहीं आए। क्योंकि जब कोई हसद करता है उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है, वो जगह जगह पे आपका नाम खराब करने की कोशिश करता है। वो चाहते हैं कि आपका नाम बिगड़े। वो ये नहीं चाहता कि आपके नाम में और इजाफा हो, लोग आपको अच्छा कहें, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको लाइक करें, लोग आपके अच्छेपन की तारीफ़ करें। जो इंसान आपसे हसद करेगा वो आपका नाम इतना बिगाड़ने की कोशिश करेगा, आप यकीन करें कि वो इंसान ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि अगर आपको कोई अच्छा कह रहा है तो उसका वो उसी टाइम आपकी कोई अच्छाई बयान करे, आपकी कोई तारीफ़ करे तो वो उसी टाइम ये कहता है ये बात ऐसी तो नहीं, वो तो फलां है, वो तो ऐसा है। वो आपका नाम भी ख़राब करने की फुल कोशिश करता है। क्योंकि जब कोई आपसे हसद करता है तो आपकी अच्छाइयाँ, आपकी आप में जो आप जो कामयाबी आपने हासिल की उस पे भी बातें करता है कि हाँ इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसको फिर कामयाबी मिली, फलां ने इसका साथ दिया। मतलब उसका ज़हन ही नहीं मान रहा होता कि इतना ये कामयाब हो चुका है। उसे बिलीव होता है लेकिन वो कोशिश कर रहा होता है कि इसका नाम मैं कैसे ख़राब करूँ। वो चाह रहा होता है कि किसी किसी न तरीके से मैं इसकी इज़्ज़त को ख़राब करूँ, उसका नाम ख़राब करूँ। देखो, आप जब हसद कर आपसे कोई करता है और आपको पता चल जाए ना, आप अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इन हासदीनों को हदायत की राह पे चला, मेरी पीछा ये छोड़ें। अल्लाह से दुआ किया करो कि आप किसी से हसद नहीं करो। आपसे कोई करता है तो आपको पता है आप बहुत कामयाब इंसान हैं। आपकी कामयाबी से ये जो जलन हो रही है ना, ये जो रब ने आपको नवाजा इतना ज़्यादा, ये वो जलन है जो आपको वो कामयाब देख के इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए घबराया नहीं करें, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी अल्लाह देता है। हम हम लोग तो सिर्फ कोशिश करते हैं, और अगर कोई ऐसा करे तो सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। जो आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं ये भी हसद की बहुत बड़ी वजह होती है। अल्लाह ने आपको इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त से नवाजा, और वो आपका नाम जहाँ पर आपकी बड़ी इज़्ज़त बनी वो खराब करने की कोशिश करता है, तो यकीन करें वो अपना लेवल बहुत लो समझ रहा होता है, और आपको बहुत उसके दिल में जो एक इंतकाम की आग भड़क रही होती है ना, वो यही होती है कि ये आखिर यहाँ पे क्यों, इस जगह पर मैं क्यों नहीं। तो इसीलिए जब आपको लगे कि ये सिचुएशन चल रही है, ऐसी सूरत हाल है, तो आप घबराएं नहीं, अल्लाह से मदद मांगें। और अल्लाह ताला जब आपको इतना ज़्यादा नवाज रहा है, इतनी ज़्यादा अल्लाह ने इज़्ज़त आपको दी, तो हफाजत की दुआ भी अल्लाह से करनी चाहिए। क्योंकि रब ताला सब सब कुछ अल्लाह ही अता करता है। और जब कोई हासिदीन पीछे पड़ जाए तो आप समझ जाएं कि आप कामयाब तरीन इंसान हैं। उससे आपकी कामयाबी उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो नहीं चाहता कि आप इस मकाम पर हैं, वो नहीं चाहता कि आपको ये सब इतनी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट, ये सब आपको मिल रहा है। उसके दिल में ये होता है कि ये मेरे लिए सब होता। क्योंकि जब अल्लाह की तकसीम है, रब नवाज रहा है, तो आप नहीं घबराएं, क्योंकि अल्लाह दे रहा है, वो नहीं दे रहा। अल्लाह दे रहा है तो आप अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह पर भरोसा करें, मेरे रब का करम है। जब रब दे रहा है तो फिर लोगों की किस चीज़ की टेंशन, लोगों की क्या परवाह, अल्लाह पर छोड़ दो। और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए हमेशा, वो किसी भी काम में हो, क्योंकि रब ताला है जो हमें सब नवाजता है। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में,
ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, मौत अल्लाह के हाथ में। तो इंसान को कभी किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, सिर्फ खुदा की ज़ात अल्लाह पाक ही तमाम जहानों का खालिक और मालिक है और वही एक खुदा है। अल्लाह ताला के सिवा हमें किसी के आगे नहीं झुकना चाहिए, न किसी की ग़ुलामी करनी चाहिए। हमें सिर्फ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना चाहिए। और हमें सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह हमें हर मुश्किल से निकालेगा, हर परेशानी से निकालेगा। इसीलिए दूसरों की तरफ से नहीं देखना चाहिए कि फ़लाँ मेरी मदद करेगा। मदद सिर्फ रब की ज़ात करती है, उम्मीद सिर्फ रब से रखनी चाहिए। अल्लाह ही तमाम तारीफ़ों के लायक है और हर चीज़ अता करने वाला मेरा रब है और रब के अलावा कभी किसी पे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। और अच्छी उम्मीद रखो, दुनिया उम्मीद पर कायम है और अल्लाह ताला से मांगते रहो। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर से बेतहाशा अता फरमाए, इस काबिल बना दे कि जब हम किसी ज़रूरतमंद को देखें तो हम उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। और अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे हबीब के सदक़े कभी किसी का मोहताज ना करना, ना कि जिस्मानी, ना माली, ना ज़हनी। अल्लाह पाक हमें अपने घर से बेतहाशा खुशी भी अता फरमाए और इतना अता करे कि हम अल्लाह के दिए में से दूसरों की मदद करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब मैं आमीन कहूँ तो कमेंट में ज़रूर आमीन लिख दिया करें, न जाने किसकी आमीन से दुआ कबूल हो जाए। आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और इसी तरह आपकी जो कमेंट्स होते हैं और लाइक्स करते हैं, आप लोग हमें फॉलो करते हैं, यकीन करें जब आप सब्सक्राइब भी करते हैं हमारे लिए, आप जब हमें अच्छी राय देती हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल फ़ख्र की बात होती है। इसलिए हमें सपोर्ट करते रहा करें और अच्छी राय ज़रूर दिया करें। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हौसला अफजाई का बहस होती है। एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को कंप्लीट वॉच किया करें। शुक्रिया।